ओम शांति। हम सबका बाबा इस दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए आया है और हम सब बच्चों को ये नशा भी है कि बाबा ने हमें उस दुखधाम से निकाल करके अपनी सुख की गोदी में बिठाया है। लेकिन माया के राज्य में जब चारों ओर दुख और अशांति की लहर है तो कभी कभी ब्राह्मण आत्माओं पर भी उसका प्रभाव आ जाता है। दुख नहीं होता है तो दहशत तो फैली जाती है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे, मैं तो सबके दुख हरने के लिए आया हूँ, दुख हर करके सुख देता हूँ। लेकिन जब मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी होती हैं तो भगवान को ही दोषी बनाती हैं कि वही दुख भी देता है, वही सुख भी देता है। तो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि न मैं दुख देता हूँ न मैं सुख देता हूँ। क्या करता हूँ? मैं सिर्फ रास्ता बताता हूँ। चलना न चलना आपका काम है। अगर चलोगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं चलोगे तो दुखी हो जाओगे। अपने को छुड़ा लेता है बाबा। कई बार आप लोगों ने साकार बाबा का एक मुरली में शब्द सुना होगा, मैं अपने बच्चों को टिवाटे पर खड़ा कर देता हूँ। टिवाटा समझते हो ना? जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। जैसे 4 रास्ते मिलते हैं तो चौराहा कहते हैं, ऐसे ही 3 रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं। और आजकल तो कलयुग में टिवाटे की भी पूजा करते हैं, वहाँ भी लोग फूल तेल चढ़ा के आ जाते हैं। तो बाबा ने हम सब बच्चों को टिवाटे पर खड़ा किया है। समझ रहे हो ना टिवाटा क्या है? एक तरफ है दुख धाम का रास्ता, एक तरफ है सुख धाम का रास्ता और एक तरफ है शांति धाम का रास्ता। 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं। तो संगम युग ये टिवाटा है। 3 रास्ते पर हम खड़े हैं। अगर हम बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो हम सुख धाम की तरफ, सुख के रास्ते पर सुखी रहेंगे। और अगर हम जरा भी श्रीमत में परमत, मनमत, देह अभिमान वाली मत ऐड कर लेंगे तो दुख शुरू हो जाएगा, वो दुख धाम के रास्ते की तरफ बढ़ जाएगा। और अगर सुख के भी कुछ ऐसे काम नहीं है, दुख भी नहीं अनुभव होता है, लेकिन सोचता है मुझे तो शांति मिले, तो शांति सागर बाबा को याद करता रहे, बाबा की याद से वो शांति धाम में भी चला जाएगा। तो संगम युग पर बाबा ने हम सब बच्चों को टिवाटे पर खड़ा करके और इतना श्रेष्ठ मत दी है जिस मत के आधार से आधा कल्प तक दुख, रोग, शोक का नाम ही नहीं रहता। सतयुग और त्रेता के अंदर कोई भी आत्मा को न शारीरिक दुख है, न मानसिक दुख है, न आर्थिक सुख दुख है, किसी भी प्रकार का, न संबंधों का दुख है। सब प्रकार के सुख हैं, वैभव हैं। आत्मा एकदम सुख स्वरूप स्थिति में सतयुग और त्रेता के अंदर रहती है। क्यों रहती है? उसका भी कारण, उसका कारण ये है कि संगम पर जब हम इतने श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध आधा कल्प तक चलती है। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में आपके कर्म अकर्म होते हैं और वहाँ पर श्रेष्ठ कर्म होने का कारण ये है कि आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित रहती है। भले परमात्मा का ज्ञान नहीं है देवताओं को, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज नेचुरल रहती है। आत्मा शरीर में आती है तो उसको ये भान रहता है कि मैंने शरीर धारण किया है, और जब शरीर छोड़ती है तो भी स्मृति रहती है कि मैं ये पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर लूंगी।
तो ये जो स्मृति है आत्म अभिमानी स्टेज की, वो दुख का अनुभव नहीं करने देती। आज सबसे ज्यादा दुख भय जो है वो किस चीज का है? मरने का ही है ना। पता नहीं कुछ हो न जाए, अकाले मौत न हो जाए, मर न जाए, शरीर न छूट जाए। और इस बीमारी ने तो इतना भय का वातावरण क्रिएट कर दिया है, जो जरा भी कुछ होता है तो नहीं, जो दुखी हैं वो भी दुखी हो जाते, सोच सोच करके भी दुखी हो जाते। बाबा तो हम बच्चों को कहता है, बच्चे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ड्रामा में सब खेल चल रहा है और इसको बड़ा साक्षी होकर के देखो। और अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत सुंदर विधि है, हम सबको अपनानी चाहिए। सवेरे सवेरे जब उठते हैं तो ऐसे बाबा की लाइट सुरक्षा कवच के रूप में अपने ऊपर अनुभव करो। जैसे बाबा ने ऊपर से एक बहुत सुंदर लाइट का घेरा, लाइट का एक ओरा, वो लाइट की रेस मुझ पर डाली और मैं आत्मा सुरक्षा के घेरे में हूँ। कुछ भी वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कोई कारण से मौसम बदलते हैं, सर्दी जुकाम बुखार होता है, इतना उसकी चिंता नहीं करो, दवाई ले लो। बाबा कहता है कुछ दवाई कुछ दवा, दुआ और दवा से तंदुरुस्त हो जाओ। इसका ज़्यादा ख्याल करके सोच सोच करके अपने आप को दुखी नहीं करो, परेशान नहीं करो। बाबा ने आप सबको सुख स्वरूप स्थिति में बनाया है। सिर्फ 4 दुखों के कारण, उन पर ध्यान देना। कभी भी दुख समीप नहीं आएगा अगर हम सब उन 4 बातों पर फुल अटेंशन दे करके संगम पर चलते हैं। तो बाबा ने अपने बच्चों को, वैसे भी लौकिक में भी कोई किसी पिता ने अपने बच्चे को दुख नहीं दिया होगा, उसको तो रास्ता ही बताता, बच्चे ये करो तो सुखी रहोगे। अगर वो नहीं करता है, किसी संग दोष में आकर के कुछ गलत करता है तो दुखी होता है। माँ बाप कभी उसको दुख नहीं देते। तो बाबा भी कहता है मैं बच्चों को कैसे दुख दूंगा, मैं तो सुख का रास्ता बताता हूँ और जो जितना उस पर चलेगा उतना सुखी हो जाएगा। तो बाबा ने हम सबको पहला सुख का रास्ता बताया है कि बच्चे अपने को आत्मा समझ करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, अधीनता समाप्त हो जाए। जैसे आज बाबा ने कहा, देह अभिमान ने सबको मार दिया है। देह अभिमान जो है ना, ये दुखों की जड़ है। मैं और मेरा, देह अभिमान की 2 रचना है। मैं, थोड़ा सा अहम आता है, मैं ये करता हूँ, मेरा मान होना चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने इतना सब कुछ किया है, और जब नहीं मिलता है तो बेचारा वो दुखी हो जाता है, परेशान होने लगता है। तो एक तो मैंने सबको दुखी किया है, दूसरा मेरा 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 फेरा बन गया। जिसने भी मेरा किसी अधिकार के रूप में कह दिया ये मेरा है, और वो अगर चला गया तो बेचारा सारी जिंदगी रोता रहता है, दुखी होता रहता है। एक कहानी बताते हैं ना, एक सेठ जी ने खूब कमाई की, खूब हेरा फेरी करके खूब पैसा इकट्ठा किया, और उनका अपने परिवार में बड़ा मोह था, बड़ा प्यार था। सोचते थे कि मैं इतना कमा लूं, खुद नहीं खाता था, खुद ऐसे ही रहता था बेगरी रूप में, लेकिन जो कुछ कमाता था उससे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, बहुत सुंदर बनाता गया, पैसा इकट्ठा करता गया, और वो मकान बना करके खड़ा कर दिया, और रोज उसको देख करके चक्कर लगा करके देखता था, ये मकान इस बच्चे को देंगे, इस मकान को ये बेटा लेगा, ये पोतरा लेगा, ये करेगा। तो पूरे मकान पर उसका इतना मोह, इतना प्यार कि मेरी खून पसीने की कमाई देख देख के खुश होता। खुद झोपड़ी में रहता था, लेकिन एक दिन अचानक उसमें कहते हैं शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, और जब वो जलने लगा तो सब बच्चों को पता था ये बाबूजी का तो बड़ा इसमें प्यार है, बहुत मोह है, इसलिए बस दौड़ के आए, बाबूजी बाबूजी आपकी वो बिल्डिंग है ना वो तो जल रही है।
बस उसको समाचार मिला, वो तड़फने लगा, परेशान हो गया, बीपी बढ़ गया, एकदम डिस्टर्ब, तड़फने लगा कि अब मुझे नहीं जीना, अब मैं नहीं जी सकता, मेरे पर दुखों का भगवान ने पहाड़ गिरा दिया, मेरी सारी जिंदगी की कमाई खत्म कर दी। अब बस दुखी हो रहा था, बड़ा रो रहा था। उसका बच्चा बड़ा समझदार था कि बाबूजी का इसमें मोह है, इस बिल्डिंग में, इसलिए रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। वो आया दौड़ कर के, बाबूजी क्या हुआ? कहते हैं उसने बोला बड़े प्यार से, देखो मैंने सारी जिंदगी जो कमाया, जिसके लिए हमने खून पसीना, झूठ बोला, ठगी किया, हेरा फेरी किया, पैसा इकट्ठा किया, आज मेरे सामने जल रहा, अब मुझे नहीं जीना, बस तड़प रहा था। बच्चा कहता है बाबूजी एक बात बताऊं, ये तो मैंने बेच दिया था, आपसे बताया नहीं मैंने, और उसको एक कागज का चेक दिखा दिया कि देखो ये इतने करोड़ की बिल्डिंग बेच दी मैंने, ये अपनी नहीं है। अच्छा बेच दिया, अपनी नहीं है। बस एक सेकंड में जो इतना हाई लेवल पावर चला हुआ था पारा ठंडा हो गया, अपनी नहीं है। अब जल रही है बिल्डिंग, नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी भावनाएं, उसके विचार परिवर्तन हुए 2 मिनट में ही, ये मेरी नहीं है, बस खुश हो गया, मेरी नहीं है, जलने दो। तो आज दुख का कारण क्या है? मैं और मेरा, मेरा मेरा मेरा, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरी गृहस्थी, मेरी बिजनेस, मेरा मेरा कह के लोग फेरे में फंसे हुए हैं। ये हो गया, इतना नुकसान हो रहा, अभी कैसे चलेगा, क्या होगा? पुण्य की पूंजी जमा नहीं की है और हद की पूंजी जब जा रही है, नुकसान हो रही है, तो बेचारा दुखी हो रहा है। अब बाबा ने हम सबको बता दिया, बच्चे जो कुछ तेरे पास है तुम बुद्धि से कह दे मेरा नहीं बाबा, ये सब तेरा है। एक ही शब्द का फेरा है, मेरे को तेरे में बदल दो बस। जिस दिन हमने इस बात को पक्का किया कि बाबा ये सब तेरा है, मैं हल्का हो गया, लाइट हो गया, कुछ है ही नहीं मेरे पास, मुझे क्या चाहिए? बाबा 2 रोटी खिलाएगा, आराम से रख रहा है, प्यार से रखा हुआ है, कुछ होगा तो संभालेगा परिवार, बाबा संभालेगा। इसलिए कोई चीज़ की ना चिंता है, ना कोई इतनी गठरियाँ बांध के कोई बैंक बैलेंस किया है, ना कोई ऐसे साधन इकट्ठे करके रखे जो जाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। तो बाबा ने हमें कहा है, बच्चे देह अभिमान जनित सब दुख हैं, तुम आत्म अभिमानी बन जाओ, सब दुखों से पार हो जाओगे। सुख स्वरूप आत्मा है, आत्मा का निजी गुण ही सुख है। तो ये जो दुख की बातें हम चिंतन में जब ले आते हैं ना, चिंतन ही इंसान को दुखी करता है। इसलिए कहते हैं स्वचिंतन करो, स्वदर्शन करो, अपनी मस्ती में रहो, बाकी कुछ भी हो रहा उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करो। कलयुग है, जब कलयुग है और इसके अंत का समय है, तो अंत में तो हर क्षेत्र में अति होगी, क्योंकि अति के बिना अंत नहीं है और अंत के बिना आदि नहीं है। जब कलयुग के बाद तुरंत सतयुग को इस सृष्टि पर आना है, तो इस कलयुग को जानने के लिए तो कितनी सारी बातें आएंगी, छोटी छोटी बातें। भी तो एक कोरोना आया, पता नहीं आगे क्या आएगा। इसलिए कभी भी कोई संकल्प विकल्प चलाने की जरूरत नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। बाबा कहता है बच्चे नथिंग नो, निश्चिंत रहो, जो होगा सब आप बच्चों के लिए ड्रामा कल्याणकारी है। मेरे बच्चों का अकल्याण हो ही नहीं सकता, बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप। लेकिन देह अभिमान कहीं भी डिस्टर्ब न करे, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, इसका अभ्यास करो। तो जिसने देह अभिमान को जीत लिया ना, वो सब दुखों से अपने आप मुक्त हो जाएगा। अब दूसरा कारण बनता है संबंध, देह के संबंध जो हैं। आत्मा का सबसे पहला संबंध अपनी कर्मेंद्रियों से ही है, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, इनसे संबंध है। और फिर जो संपर्क में आए, जिनके हम घर में आए, माँ बाप मिले, बहन भाई मिले, उनके साथ संबंध बन गए। और कलयुग में संबंधों में जो स्वार्थ आया, उस स्वार्थ ने सब व्यक्तियों को दुखी किया है। जहाँ स्वार्थ आ गया वहाँ दुख शुरू हो गया। अब बाबा ने हमें सिखाया, बच्चे संबंध स्वार्थ नहीं, स्व के अर्थ, सेवा के अर्थ आपको मिले हैं, इसलिए संबंध निभाओ, संबंधों के बीच में रहो, लेकिन मेरे संबंधी समझ करके
उनके दुख सुख में खुद दुखी नहीं हो जाओ। हर आत्मा अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है। जो कुछ उसने पास्ट में किए हैं उसी अनुसार उसको फल मिल रहा है। किसी के दुख में, किसी की परेशानी में तुम दुखी क्यों हो रहे हो? अपनी शुभ भावनाएं रखो, अपना सहयोग दो, योग का दान दो, आत्मा उन दुखों से सहज पार हो जाए। लेकिन जिसने किया है वो तो पाएगा ही। बाबा ने दुख का एक ही मूल कारण बताया है और वो है अपवित्रता, इम्प्योरिटी। जहाँ पर इस विकार ने प्रवेश किया, इसको कहा है बाबा ने, काम महाशत्रु है, काम अग्नि है। और जिस आत्मा ने इस संबंधों में आते हुए काम विकार पर जीत नहीं प्राप्त की, उस आत्मा को ही दुख के अनुभव होते हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको काम जीत जगत जीत ये पाठ पढ़ाया और इसके लिए ही हम सब योग अभ्यास करते हैं, इसके लिए ही हम पुरुषार्थ करते हैं, इस विकार पर हमारी संपूर्ण जीत हो जाए। इसलिए सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव बाबा कहता है पवित्रता जननी है और पवित्रता जननी की 2 बच्चे हैं। जानकी दादी क्या प्यार से कहती थी, पवित्रता मेरी जननी है, दिलाराम मेरा साजन है, पवित्रता माँ है और सुख शांति 2 बेटे हैं मेरे बस। तो सुख और शांति के बेटे तो उन्हीं के पास रहते हैं जिसके पास पवित्रता की अच्छी धारणा है। अब उसके लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जो विजयी बन जाते हैं, जो इस पर जीत प्राप्त कर लेते हैं, देह अभिमान को जीत करके आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, बाबा की सब शक्तियों का अनुभव करते हैं, वो कभी भी दुखी नहीं होते। तो दुख का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, बाबा ने ज्ञान दिया है, समझ दी है। न दुख दिया है न सुख दिया है, लेकिन सुख कर्ता कहलाया है। इसीलिए कहलाया क्योंकि बच्चों को इतना गाइड किया और उसके लिए गाइड ही नहीं किया, शिक्षाएं नहीं दी, लेकिन साथ दे करके पार लगा रहा है। जिसने बाबा को साथी बना लिया वो कभी दुखी नहीं होगा। बाबा का साथ है, उसके साथ संबंध है और सर्व संबंध इस कलयुग के अंत में बाबा कहता है, इन सब संबंधों का रस तुम एक मेरे से लो। माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु, और लास्ट में कह देता अगर बच्चा बनाना तो भी मैं बन जाता हूँ। इतना प्यारा बच्चा बन जाता है। और मैंने देखा है हमारे सेंटर्स पर कई माताएं बड़े प्यार से बाबा बेटा, उसके लिए भोग लगाएंगी, उसके लिए स्पेशल भोग हिस्सा निकालेंगी, पहला बेटा मेरा बाबा है। अब सर्व संबंध जिसने एक बाबा से जोड़े हुए हैं, तो दैहिक संबंध तो आज हैं कल नहीं है, उनमें तो दुख ही दुख है। कहीं से धोखा मिल रहा है, कहीं से दुख मिल रहा है। इसलिए इन दैहिक संबंधों में जिसने बहुत ज़्यादा अपना हिसाब बना के रखा, अभी तक भी अगर समर्पित होने के बाद भी दैहिक संबंधों के साथ कनेक्शन नहीं टूटा है, तो यहाँ होते भी बेचैन रहते, समर्पित होकर के भी बेचैन रहते। मैंने देखा सारा टाइम बात करेंगे, यहाँ ये हुआ वहाँ ये हुआ, उनके दुख सुख में खुद दुखी हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जब आप मर गए उस दुनिया से तो ज़्यादा इसके पीछे नहीं जाओ। ज़्यादा संबंधों के पीछे जाओगे तो उनके हिसाब किताब, उनके दुख में तुम भी दुखी हो जाओगे। इसलिए दूसरा दुख का कारण है जो संबंध हैं वो सब बंधन बन गए। और तीसरा कारण है प्रकृति के पदार्थ। जिन आत्माओं ने इन पदार्थों को इनके अधीन होकर के रह रहे हैं, आज हैं हमारे पास साधन, एसी है, लाइट है, सब साधन है, बाबा कहता है यूज करो, हैं आप बच्चों के लिए, लेकिन अधीन नहीं बनना। कभी भी ये फेल हो जाएंगे तो ये ऐसे नहीं इसमें दुख फीलिंग आ जाए, अब क्या करूं अब क्या करूं। कई लोग तो ऐसे ही बेचारे टेंशन में आके शरीर छोड़ देंगे, दुखी हो जाएंगे। मान लो आज इंटरनेट के इतने सुख हम सबको मिले हुए हैं, आज इंटरनेट पर
कितनी क्लासेज हो रही हैं, कितनी पालना पूरे ब्राह्मण परिवार की हो रही है, कितने कोर्सेज करा रहे हैं, कितनी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, भट्ठियाँ हो रही हैं, कितनी सेवाओं की वृद्धि बाबा ने साइंस के साधनों से कराई है। कमाल है साइंस की। लेकिन ये बाबा कहता है तो सब फेल होने वाले हैं। फिर क्या होगा? ऐसे नहीं कि आपकी अगर वॉइसलेस स्थिति है, साइलेंस की शक्ति जमा है, तो अंत समय में इन साइंस के फेल होने पर आप दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, सुख स्वरूप स्थिति में रह सकते हैं। और ये सब साधन प्रकृति के चाहे 5 तत्व हैं और चाहे 5 तत्वों से बने हुए पदार्थ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। आज सब प्रकार के साधन खाने पीने के हम सबको मिलते हैं, लेकिन एक दिन आएगा बाबा कहता है बच्चे घास की रोटी भी खानी पड़ेगी, साधन ही नहीं होंगे खाने योग्य नहीं होंगे, जहरीले हो जाएंगे। ये सब कुछ बाबा ने बताया हुआ है, लेकिन कई बार जब वो बात आ जाती है सामने तो सब भूल जाता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहले से तैयारी करो कि हम सब अनासक्त वृत्ति वाले हैं। इतना बाबा को प्यार से जब भोजन खाते हैं ना, इतना प्यार से बाबा को बुलाओ, बाबा को खिलाओ, बाबा को बंधन में बांध दो, जो आपको बाबा खिलाए बिना रह ही नहीं सके। जब आपके पास नहीं होगा तो बाबा कहे आ जाओ बच्चे मेरे पास वतन में, मैं तुमको वतन में खिलाऊंगा। और कई बार बाबा ने दृश्य संदेशियों को दिखाए हैं कि मैं अपने बच्चों को ऐसे समय पर सूबी रस पिलाता हूँ वतन में बुलाकर, भूखा नहीं रखता। लेकिन इतना प्यारा संबंध हो, इतना प्यारा बाबा को हम सब ने दिल से सब कुछ स्वीकार कराया हो, तब तो बाबा का रिटर्न हमें मिलेगा। तो सुख स्वरूप स्थिति के लिए किसी भी साधन को आधार नहीं बनाना। साधना के लिए साधन हैं, यूज करो, लेकिन कोई भी साधन अधीन न बना दे, इस बात का बहुत ध्यान देना। इसलिए प्रकृति के साधन पदार्थ जो आत्मा को सुख दे रहे हैं इस समय, अगर किसी समय न हो तो ऐसे नहीं इसके पीछे आत्मा बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, चिंता में पड़ जाए। तो सुख स्वरूप हमारा सुख का सागर बाबा हमें विधियां बताता है। मैं आधार लेता हूँ, प्रवेश करता हूँ, फिर अलग हो जाता हूँ, अधीन नहीं होता। तो हम सबको भी अभ्यास करना है। अगर बाबा के समान हमें भी सुख स्वरूप सुख करता बनना है तो किसी भी साधन के अधीन नहीं होना, यूज करो है तो। और चौथी बात जो दुख का मूल कारण है वो है हमारे देह अभिमान से पैदा हुए संस्कार। आज आत्मा संस्कारों के इतने अधीन है जो कहती है मैं चाहता नहीं हूँ, मेरे से हो गया। बहुत इस पर ध्यान देना। जब एकांत में बैठते हैं तो वो पिछले जो संस्कार बने हुए हैं वो अंदर अंदर आत्मा के सामने आते हैं और कईयों को बहुत परेशान करते हैं। देहाभिमान वाले संस्कार अगर सचमुच कोई ने रियलाइज करके गहरी महसूसता करके उन संस्कारों के बीज को जलाया नहीं है तो कभी भी वो प्रकट हो जाएंगे। और वो संस्कार अगर वो कर्म इंद्रियों से कोई गलत कर्म करा देंगे तो आत्मा सदा दुखी रहेगी। इसलिए बाबा ने हम सबको सुख स्वरूप बन करके, सुख के सागर ने ये समझ दी है कि बच्चे कभी भी अपने पुराने स्वभाव संस्कार के अधीन नहीं होना। उनको चेक करो और उनको जलाने का प्रयास करो, योग अग्नि में जलाओ। वैसे भी देखो, बीज अगर आपके पास है, कोई भी बीज है, तो ऐसे ही बीज को आपने छिपा के कहीं दबा के रख लिया तो जब उसको हवा पानी मिट्टी का संग मिलेगा तो उसमें अंकुर निकल आएगा। और अगर किसी ने उसको पका के भून करके फिर रख लिया है तो उसमें कभी भी अंकुर नहीं निकलता। इसलिए कोई भी ऐसे संस्कार हैं योग की अग्नि में, उनको जला करके भून दो। ऐसी तपस्या करो कि ये संस्कार फिर से कभी इमर्ज न हो। और इस ब्राह्मण जीवन में कोई भी ऐसा संस्कार जो पिछले पास्ट में देहाभिमान से विकर्म हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं, वो संस्कार इमर्ज न हो। उनको योग अग्नि से गहरी महसूसता से
अच्छी तपस्या से उसके बीज को जलाएं और आत्मा को बड़ा निर्मल शुद्ध बार बार स्मृति में लाओ कि मेरा आदि संस्कार, मेरा अनादि संस्कार क्या है। जो आत्मा अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करके फिर कर्म इंद्रियों से कर्म कराती है, उसके कर्म विकर्म नहीं बनते। दुख का कारण विकर्म ही है। जब हमारे हर कर्म सुकर्म होने लगते हैं, मन वचन कर्म सुकर्म हो जाता है, एक बाबा की याद में श्रीमत पर हम करते हैं, तो कभी भी दुख की फीलिंग नहीं आती। तो भगवान दुख हरता सुख करता इसीलिए है क्योंकि उसने हम सबको सुख का ये मार्ग बताया है। और जिस मार्ग पर जो जितना चलता है, हम इस मार्ग पर जितना चलेंगे, कोई को देखो नहीं, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, भले क्षणिक उसको उस समय सुख की महसूसता होती है, लेकिन समय आता है जो सुख दुख का अनुभव कराने लगता है। इसलिए किसी को देखना नहीं है, हम जो करेंगे पाएंगे। हम सबको अपनी सुख स्वरूप स्थिति में रहना है। बाबा हमें सुख दाता मिला है। कहता है बच्चे, जब दुख आता है तब तुम मुझे क्यों याद करते हो? तुम सदा मेरी याद में रहो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो, तो आपके कर्म कभी भी आपको दुख की महसूसता नहीं कराएंगे और आप बाबा के समान दुख हरता सुख करता बन करके इस पूरे विश्व की आत्माओं को, मैं तो कहता हूँ केवल 10 मिनट हम सबको ऐसी परिस्थितियों के बीच में जब बहुत सारी बातें आ रही हैं दुख अशांति की, तो सब ब्राह्मण बच्चे जहाँ भी जिस कोने में बैठे हैं 10 मिनट बाबा की ऐसी ऊपर की किरणें लो और ले करके पूरे वायुमंडल में निर्भय वायुमंडल बना दो। बहुत पवित्र वाइब्रेशन फैला दो। ये क्या है? अपवित्रता ही है ना। कोरोना क्या है? अपवित्रता ही है, गंदगी ही है, जहाँ से जन्म हुआ उसको। हम सब इतने पवित्र शुद्ध वाइब्रेशन फैलाएं जो सब आत्माएं इस दुख से इस भय से छूटें और आत्मा बाबा की याद में मगन रहे। जो होगा सब ड्रामा में अच्छे से अच्छा ही होगा। इसलिए बाबा कहता है जैसे मैं बच्चों के दुख हर करके सुख देने आया हूँ, श्रेष्ठ कर्म बताता हूँ, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सुखदाता बन जाओ। ओम शांति।